जरा सोचो तुम्हारे घर में एक जादुई दरवाजा हो और उस दरवाजे के अंदर जाते ही तुम्हारी सारी पर्सनालिटी चेंज हो जाए। तुम एक गंदे से दिखने वाले लड़के से एक चार्मिंग और हैंडसम लड़का बन जाओ और क्लास की सारी लड़कियां तुम्हारी दीवानी हो जाए, दीवानी। इसके बाद और तो और तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान भी बन जाओ। कहानी की शुरुआत होती है कुछ गुंडों से जो एक लड़की को बीच सड़क पर छेड़ रहे थे, जहां उसे बचाने यूया नाम का एक लड़का आ गया। उसने उन लोगों से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन लफंगों ने उसे मोटा और गेंडे का बच्चा कहकर बुरी तरह से पीट दिया। इस दौरान थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस आ गई, जिसे देखकर वो लफंगे तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए। वहीं इधर लड़की अपनी मदद के लिए यूया को थैंक्स करती है, लेकिन यूया ये कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर वो वहां से चला गया। दरअसल यूया के दादा, जिनसे यूया सबसे ज्यादा करीब था, उसने हमेशा यही सिखाया कि दूसरों की मदद करना और अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। इसी बीच घर लौटते ही उसकी नजर उसके घर की दीवारों पर गई, जहाँ कोई चाइनीज में उसके लिए गालियां लिख कर गया था। असल में बचपन से ही बेचारे यूया को सबने बस तंग ही किया। कभी स्कूल में बच्चे, कभी उसके भाई बहन और यहाँ तक कि उसके अपने मम्मी पापा भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसके दादा ही एकमात्र ऐसे इंसान थे जो उसका ध्यान रखते थे। उनका हमेशा बस इतना ही कहना था, देखो अगर तुम अच्छे बनोगे तो तुम्हें अंदर से खुशी मिलेगी। लेकिन बेचारे यूया की ये खुशी भी भगवान ने उससे छीन ली, क्योंकि एक सुबह उसके दादाजी की मौत हो गई। हाँ, और फिर वो अपनी सारी संपत्ति और घर यूया के नाम कर जाते हैं। हालांकि उसके माता पिता ने उस वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन आखिरकार युवा को सब कुछ मिल ही जाता है। अब ये देखकर उसके माता पिता ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके बाद युया अकेला रहने लग गया और साथ ही पास में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। एक तरफ जहां मिडिल स्कूल से उसकी पढ़ाई अब खत्म हो रही थी, वहीं उसकी ईयर बुक में सबने उसके बारे में सिर्फ बुरा बुरा ही लिखा। अब ये देखकर जब वो स्कूल से निकलने की कोशिश करने लगा तो उसके बदमाश साथी उसे रोक लेते हैं और उसे ये याद दिलाने लगे कि भले ही स्कूल खत्म हो गया हो, लेकिन वो अब भी उनका नौकर ही है। क्या है? नौकर, नौकर। जिसे सुनकर यूया ने कहा, मुझे काम पर जाना है, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सुने उसे तबीयत से पीट दिया। अरे यार, ये कैसे गुंडे हैं यार, बात बात पर पीटे जा रहे हैं। वहीं उसके भाई बहन पास ही में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। क्या यार, कलयुग आ गया है, कलयुग। थोड़ी ही देर में जब वो काम पर पहुंचा तो उसका बॉस उससे नाराज हो गया। बेवकूफ लड़के, तू आज फिर से लेट आया है, तेरे दिमाग में कोई चीज जाती है या नहीं? अकल के अंधे, चल अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। और अगले ही पल उसे जॉब से निकाल दिया गया। हाय, मुसीबतों के पहाड़ टूटते जा रहे मेरे बेचारे यूया पर। इन सब के बाद घर पर यूया अकेला बैठा खुद को कोस रहा था। उसने खुद को आईने में देखा और गुस्से में आकर आईना तोड़ दिया। आईना तोड़ना बनता भी था यार, ऐसी शक्ल आईने में दिखेगी तो आईना टूटेगा ही ना। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसकी ये घटिया जिंदगी कभी नहीं बदलेगी और वो तैश में आकर दीवार पर जोर जोर से मुक्का मारता है। लेकिन ये क्या, अगले ही पल जो हुआ उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अचानक से दीवार खुल गई, जिसके पीछे एक गुप्त कमरा था जहाँ बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें यूं ही पड़ी हुई थी। एक बार को तो उसे लगा कि शायद ये सब उसके दादा की टोर से लाई गई चीजें हैं, लेकिन इस दौरान ही उसे एक और दरवाजा मिला, जिसका रास्ता एक अजीब से कमरे की ओर गया हुआ था। बेचारा डरा सहमा यूया जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, इतने में स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आ गई, जिसमें साफ साफ ये लिखा था कि दूसरी दुनिया में आपका स्वागत है। साथ ही उसे कई और फंक्शंस के बारे में भी पता चला, जैसे कि वो वहां किसी भी सामान को स्टोर कर सकता है और साथ ही वो ये भी तय कर सकेगा कि इस दरवाजे को कौन इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं। अब शुरू में तो इन नोटिफिकेशन से यूया थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, लेकिन बाद में उसे ये सब किसी गेम जैसा लगने लगा। इस दौरान उसने जब अपना स्टेटस चेक किया तो पाया कि उसके सारे स्टैट्स बहुत ही घटिया है, जैसे कि वो कोई नूबड़ा हो, नूबड़ा। ये क्या, अब गेम में भी मैं ही नल्ला? ये सोचते हुए वो दुखी हो जाता है। थोड़ी ही देर में उसने कमरे के बाहर देखा तो पाया कि वाकई में ये एक दूसरी दुनिया थी, जहाँ एक नोट पर उसकी नजर तो गई, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाया। फिर अगले ही पल उसे अचानक एक स्पेशल लैंग्वेज स्किल मिल जाती है, जिससे वो नोट को समझने लग गया। दरअसल उसमें लिखा था कि इस घर का मालिक एक महान ऋषि था, एक पंडित था, जिसकी अंतिम घड़ी अब बिल्कुल पास ही है और उसने ये सारी चीजें उस इंसान के लिए छोड़ दी है जो इस दरवाजे को ढूंढ लेगा। यानी कि अब ये सारी चीजें यूया के नाम हो गई।
जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति का अंदर आना तो लगभग नामुमकिन था, नामुमकिन। खैर, अंदर उसे कई सारे हथियार मिलते हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। उसने एक तलवार उठाई और बाहर जाकर तलवार चलाने की कोशिश करने लगा। गिरते पड़ते अपना यूया काफी मशक्कत के बाद बेसिक तलवार चलाने की स्किल तो सीख ही गया। अब यूया सारे हथियारों से ट्रेनिंग करता है और थोड़े ही समय में उसने कई सारे स्किल सीख लिए, लेकिन उसके स्टैट्स अब भी लेवल 1 पर ही थे। रहा तो नूबड़ा ही ना। तभी अचानक उस पर एक राक्षस ने हमला कर दिया जो कि लेवल 300 का ब्लडी ऑर्गे था। ये देखकर शुरू में तो यूया डर गया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका घर एक जादुई सुरक्षा में है। उधर राक्षस ने दीवार तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं कर पाया। ये देखकर यूया में हिम्मत आई और उसने सोचा, यस, यही मौका है, मुझे उस लपट झंडूस को जवाब देना चाहिए। बस फिर क्या था, अगले ही पल उसने मॉन्स्टर्स पर भाला फेंका जिसने सीधे उस राक्षस को चीर दिया और इस तरह एक ही बार में उसकी मौत हो गई। अगले ही पल वो भाला भी वापस लौट आया और साथ ही राक्षस के मरने के बाद वहाँ पर कई सारी कीमती चीजें भी गिरी। इस दौरान यूया का लेवल सीधा 100 हो जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से चौंक गया क्योंकि स्टैट्स की हेर फेर के बाद वो काफी शक्तिशाली हो गया। खैर, थोड़ी देर बाद उसने बाहर निकलने की कोशिश की, जहाँ उसे एक नया ऑप्शन मिला जो कि था कैश आउट का, यानी कि जिन चीजों को उसने जीता था वो उसे असली पैसों में बदल सकता था। बस फिर क्या था, ये देखकर महाराज की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में हो गया और ये देखकर वो खुश होता हुआ वहां से निकल गया। इधर देर रात यूया को अपने शरीर में कुछ बदलाव होता हुआ महसूस हुआ, जिससे कि वो जाग गया और उठते ही उसने पाया कि उसका शरीर पूरी तरह से बदल चुका था। उसके पुराने कपड़े उसे फिट नहीं आते। दरअसल वो आईना टूटा हुआ था ना, इसलिए वो खुद को ठीक से देख ही नहीं पाया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे कुछ जादुई कपड़े मिलते हैं जो खुद पर खुद उसके साइज में ढल गए और साथ ही उसे कुछ जादुई शक्तियां भी देते हैं। अब इधर एक बार फिर से यूया पर एक नए राक्षस ने हमला कर दिया जो कि इस खतरनाक दुनिया का एक लेवल 200 का स्लाइम मॉन्स्टर था। लेकिन इस बार अपने यूया के हाव भाव भी बिल्कुल अलग थे। वो पूरी तरह से शांत था, जैसे कि वो कोई मॉन्क हो। इसके साथ ही उसने अपने भाले से एक ही झटके में उस खतरनाक राक्षस का फिर से सफाया कर दिया, जहां इस बार उसे फाइट से काफी स्लाइम और साथ ही उसे एक ऐसा दुर्लभ हार मिला जो उसकी जादुई शक्ति को फिर से भर सकता था। इतना ही नहीं, इस फाइट के बाद उसका लेवल 150 तक पहुंच गया और उसे प्रेजेंस डिक्टेशन नाम की एक नई जादुई स्किल भी मिली। अब इतने हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से अपने बैंगन यूया को थोड़ी सी भूख लग गई। ओए यार, भूख लगी है, क्या करूं? इसलिए वो फाइट से मिले स्लाइम को खाकर देखता है। ओ भाई साहब, इतना स्वादिष्ट दलिया तो मैंने आज तक नहीं खाया। अब इस दौरान उसने ये भी सोचा कि अब तो उसके पास पैसे भी है, तो क्यों ना वो अपने हाई स्कूल के लिए नया यूनिफॉर्म मंगवा ले। इसके बाद हर दिन यूया दूसरी दुनिया में जाने लग गया। वो वहां जाता, ट्रेनिंग करता और नई चीजें सीखता। इससे वो अपनी सारी पुरानी उदासी भूल जाता है कि लोग उसे मारते थे, मोटा कहते थे, वगैरह वगैरह, उसके माँ बाप उसे प्यार नहीं करते थे, ये सब। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि एक एलीट गॉब्लिन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इधर ब्रेक के बाद हाई स्कूल शुरू हुआ, जहाँ सभी लोग उसकी लुक्स देखकर चौंक गए। यहाँ तक कि उसके अपने भाई बहन रामलीला भी उसे पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि वो कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है। लेकिन 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 थोड़ी ही देर में जब वो बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनका मोटा भाई यूया ही है, तो ये सुनकर मानो सबकी तशरीफें ही फट जाती है। वो सब के सब बस हैरानी से यूया को देखने में लगे हुए थे। ये मंजर इतना अनोखा था कि यूया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो भागता हुआ वॉशरूम की ओर गया। जहां उसने शीशे में खुद को देखा तो उसके भी गोटे 2 मिनट के लिए मुंह में आ गए। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया? इसी बीच वहां एक बड़ी सी लीमो आकर रुकती है, जिसमें से वही सुंदर लड़की बाहर निकली जिसकी यूया ने कहानी की शुरुआत में जान बचाई थी। अब वो इधर उधर यूया को ढूंढने में लगी थी। वहीं यूया को ये तक याद नहीं था कि आखिर ये लड़की है कौन। इसी बीच वो सुंदर लड़की उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने थोड़े दिनों में मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर यूया को सब कुछ याद आ गया, पर वो इस बात से हैरान था कि आखिर मेरे इतने बदल जाने पर भी इसने मुझे कैसे पहचान लिया। इसके जवाब में उसने कहा कि वो उसे उसकी आंखों से पहचानती है, जो कि अभी भी वैसी की वैसी है। इसके साथ ही वो उसे अपना नाम बताती है। उसका नाम था कॉरी और फिर उसने उसे जॉज एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जो कि शहर का सबसे बड़ा स्कूल था, जहां एलीट बच्चे ही सिर्फ एडमिशन लेते थे। दरअसल कॉरी स्टूडेंट यूनियन की मेन हेड थी और उसके साथ उसके पिता जॉज एकेडमी के चेयरमैन थे, इसीलिए ये उनका धन्यवाद बोलने का एक तरीका था। अब वहीं दूसरी तरफ यूया को ऑफर पसंद तो आया, पर वो अपने आप को इतना
स्मार्ट नहीं समझता था कि वो स्कूल में दाखिला ले सके, इसीलिए वो उन्हें मना कर देता है, नहीं नहीं मुझे नहीं लेना। अब इसी बीच उसके कजन्स बीच में टपक पड़े और वो दोनों इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की बात कहते हैं, जिस पर कौरी ने उन्हें साफ मना कर दिया, ये ऑफर सिर्फ मेरे बाबू के लिए है, किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं। अब वहीं वो थोड़ी ही देर में यूया का हाथ पकड़कर उसे बस एक बार ट्रायल क्लास ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसे यूया मान गया। अब ये सुनकर वो खुशी खुशी वहाँ से चली गई। वहीं बाकी स्कूल वालों के हाल तो कुछ ऐसे हो गए थे भाई साहब, जैसे गधों के सिर से सींग ही गायब हो गए हो। अब वहीं वो अगली सुबह जॉस एकेडमी पहुंचता है। वहीं चेयरमैन सुकशा उसका स्वागत करते हैं, साथ ही उसको बहुत सारा धन्यवाद करते हुए ये कहते हैं कि वो उसके कर्जदार है, क्योंकि उसने उसकी इकलौती फूल सी बच्ची की जान बचाई थी। देखो बच्चे, तुम्हें फीस वीस की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं खुद संभाल लूंगा। बस फिर क्या था, युवा अपने पहले दिन के लिए तैयार हुआ, जहां वो थोड़ा सा नर्वस था। इसके बाद उसने सबके सामने अपना इंट्रो दिया, जिसे सुनकर सभी बस इस सोच में पड़े हुए थे कि आखिर ये इतना हैंडसम लड़का यहाँ कर क्या रहा है। अब इधर क्लास में एक लड़की उसके बगल में बैठती है, लेकिन वो उसके वहाँ पास में होने से पूरी तरह से ठंडी पड़ी थी, इस पर यूया सोचता है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करती। अब लंच ब्रेक में कुछ स्टूडेंट्स उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, अपना स्किन केयर रूटीन बताओ ना प्लीज प्लीज, जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। फिर एक स्टूडेंट उन्हें रोकते हुए यूया को कैफेटेरिया में ले गया, जहाँ का मेन्यू देखकर यूया चौंक गया, है सब कुछ फ्री। फिर वो एक और स्टूडेंट शिंगो के साथ बैठते हैं, जहाँ पर वो सभी एनिमे की बातें करने लग गए। अरे तुमने वो एनिमे दास्ता का चैनल देखा? भाई साहब क्या मस्त मस्त वीडियो डालते हैं, तूने नहीं देखा? जाकर देख भाई, मजा आएगा मजा। ये देखकर यूया हैरान रह गया कि ये सब बातें तो उसके जैसी ही है। धीरे धीरे वो उनके बीच अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लग गया और स्कूल का दिन खत्म होते होते वो ये तय करता है कि वो इस स्कूल में ही दाखिला लेगा। इधर अभी यूया कमरे से बाहर निकला ही था कि उसकी मुलाकात कायोरी से हुई, जो भिड़ते साथ ही उससे पूछने में लग गई कि क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम स्कूल ज्वाइन करोगे या नहीं। जिस पर यूया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहीं पर एडमिशन लूंगा। अब ये सुनकर कायोरी खुशी से झूम उठी। वो उसे स्कूल के बाद अपने साथ एक फेमस शॉपिंग एरिया में चलने का न्योता देती है, जिसके लिए यूया थोड़ा सा ना नुकर करते हुए मान जाता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों उस इलाके में घूमने के लिए निकल पड़े। इस दौरान यूया सोचता है कि शायद कायोरी अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती होगी, लेकिन कायोरी उसे बताती है कि वो ज्यादा बाहर नहीं जाती, क्योंकि ज्यादातर लोग उसके परिवार और खासकर उसके पिता की वजह से उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन तुम अलग हो यूया, तुम वैसे नहीं हो जैसे बाकी लोग हैं। अब यूया ये सुनकर थोड़ा सा नर्वस हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अच्छा भी लगता है। थोड़ी देर बाद कायोरी उसे एक क्रेप शॉप दिखाने ले जाती है, जहां मेन्यू की कीमतें देखकर यूया की जान में जान आई। उसे याद आता है कि उसने दूसरी दुनिया में जो मॉन्स्टर मारे थे उनके बदले में उसने काफी पैसे कमाए थे। अब वो दोनों अलग अलग फ्लेवर के क्रेप्स ट्राई करते हैं और एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक करते हैं। अब यूया सोचता है कि वो बाकी फ्लेवर भी ट्राई करना चाहता है, लेकिन तभी उसके मन में एक डर आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा खाने की वजह से मैं फिर से अपने पुराने मोटे शरीर में बदल जाऊं। नहीं 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 भाई, इतना ही ठीक है। इस दौरान वो उसे अपने क्रेप का एक बाइट ऑफर करती है। रहा नहीं जाता, क्योंकि यूया बाकी फ्लेवर्स ट्राई करना चाहता था। यूया थोड़ा शर्माते हुए एक बाइट ले लेता है, फिर वो खुद भी कायोरी को बाइट ऑफर करता है, तुम भी खाओ। कुछ लड़कियां उन्हें देखती है और सोचती है कि ये दोनों एक साथ कितने क्यूट लग रहे हैं। अब उधर रात को यूया फिर से उस दूसरी दुनिया में लौट गया। वो अब पूरी तरह से आर्मर पहनकर वहाँ के मॉन्स्टर से भिड़ता है। भले अभी भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डर होता था, लेकिन वो उन्हें आसानी से हरा देता। इसी बीच उसका लेवल 235 हो गया, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका लेवल बढ़ने की स्पीड काफी धीमी हो गई है। इसीलिए वो सोचता है कि वो घर से बाहर निकलकर और भी खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ेगा। तभी उसे अचानक एक चीख सुनाई दी, और वो फौरन अपना भाला निकालकर उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसे कुछ सैनिकों की लाशें मिलती है, जिन्हें किसी भयानक जानवर ने पूरी तरह से मार दिया था। अब इसी बीच उसकी नजर एक लेवल 200 के गॉब्लिन जनरल पर पड़ी, जो वहीं पास में खड़ा था और उसके पीछे एक लड़की भी फंसी हुई थी। ये देखकर यूया ने तुरंत अपना भाला फेंका, लेकिन ये क्या, गॉब्लिन उसे रोक लेता है। अभी यूया अपने आसमानी अटैक से
एक ही झटके में अपने पैरों तले गॉब्लिन को मार गिराता है। इसके बाद वो लड़की की तरफ मुड़ा ही था, तभी उसके पीछे एक और गॉब्लिन आ गया और उसने अपने हमले से यूया को उड़ा दिया। ये गॉब्लिन पहले वाले से भी तेज और ताकतवर था। उसे अपनी ताकत और स्किल्स पर पूरा भरोसा था। वो अपने भाले की मदद से हवा में छलांग लगाकर गॉब्लिन के ऊपर से निकलता है, फिर तीर कमान से उस पर हमला करते हुए आखिरकार अपनी तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर लड़की बेहोश हो गई और तभी कुछ सैनिक लड़की की खोज में वहां पर पहुंचते हैं। अब यूया ने उन्हें देखते ही खुद को इनविजिबल कर लिया और उनके ऊपर पूरी नजर रखी, जहां ये पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस लेक्सिया है। अगले दिन यूया फिर से असली दुनिया में जाता है, जहां वो मूड बनाता है कि अब तो उसे कुछ नए कपड़े ले लेने चाहिए कि अब उसके पास अच्छी खासी कमाई हो गई है। जब वो मॉल में कपड़े खरीदने के लिए जाता है तो लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई मॉडल या फिर एक्टर है। वहीं दूसरी तरफ उधर एक फोटोग्राफी डायरेक्टर परेशान था, क्योंकि उनका मेन मॉडल शो शूट पर नहीं आया और तरह तरह के नखरे दिखा रहा था। तभी उसकी नजर यूया पर पड़ी और वो उसे देखकर हैरान हो गया। इसीलिए वो उसके पास पहुंचा और यूया से शूट के लिए मदद मांगने लगा, जहाँ यूया पहले तो इस काम के लिए थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया और फिर शूट शुरू हुआ। रोल कैमरा एक्शन। जहां अपना हीरो यूया को एक रोमांटिक कपल की तरह मीहू के साथ फोटो खिंचवानी थी। अब यूया शूट से पहले थोड़ा सा नर्वस था। ये देखकर मीहू उसकी तारीफ करती है, अरे तुम्हें तो हैंडसम मैन ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, जिसे सुनकर यूया थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया। दूसरी तरफ लेक्सिया अपनी जान बचाने वाले को ढूंढने के लिए फिर से डार्क फॉरेस्ट जाती है। वहीं उसके सोल्जर्स उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसका कहना सिर्फ इतना सा था कि उसे उस लड़के को धन्यवाद कहना है जिसने उसकी जान बचाई है और कुछ नहीं। अब इधर मॉल में जैसे ही शूट खत्म होता है तो यूया थक कर बैठ जाता है और फिर दोनों बातें करने में लग गए, जहां वो बताती है कि उसने मॉडलिंग इसलिए शुरू की थी क्योंकि उसके पेरेंट्स कभी उसके साथ समय नहीं बिताते थे। जब उसे लोगों का प्यार मिला तो उसने मॉडलिंग को जारी रखा। अब इसी बीच अचानक असली मॉडल चू वहां पर आ गया और वो मीहू के साथ जबरदस्ती वहां सीन क्रिएट करने में लग गया, जिस पर यूया ने देखा कि मीहू पूरी तरह से अनकंफर्टेबल थी, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों के बीच में आकर बीच बचाव करने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान सनकी शू ने यूया को पंच करने की हिम्मत की, लेकिन यूया उससे बचते हुए अगले ही पल उसे आसानी से दूर फेंक देता है। वही ये देखकर भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। उधर डायरेक्टर भी उसे थैंक यू बोलते हुए पूछता है कि क्या वो इन फ्यूचर और मॉडलिंग करना चाहता है, जिस पर यूया ने उसे ना कहते हुए बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ। अब ये सुनकर डायरेक्टर ने उसकी बात का मान रखा और उसे शूट के सारे कपड़े गिफ्ट कर दिए। लो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। बैकअप। इधर एडवर्टीजमेंट एजेंसियों में उसकी फोटो वायरल हो चुकी थी। एक बूढ़ी महिला बहुत इंटरेस्ट के साथ अपने असिस्टेंट से कहती है, इसे ढूंढो इससे पहले कि कोई और एजेंसी उसे साइन कर ले, समझ गए। वहीं वापस दूसरी दुनिया में लेक्सिया के नाइट्स गॉब्लिन से लड़ रहे थे, लेकिन एक गॉब्लिन उसके पीछे आ गया और इसी बीच यूया वहां पर पहुंच गया और उसने एक एक करके सभी गॉब्लिन्स को हरा दिया। ये देखकर लेक्सिया बहुत ज्यादा खुश होती है, तुम सच में बहुत कमाल के हो हीरो। और वो उसके पास आकर उससे कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है और फिर अचानक ही उसके मुंह से निकल गया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या यूया शादी करेगा या फिर बाहर जाकर अपनी दुनिया में मॉडलिंग या फिर कुंवारी से बातचीत करेगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल एली में दास्तां को सब्सक्राइब कर लें।